पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने दो बेटों राम सुख और नयन सुख के साथ रहती थी। परिवार गरीब था, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। माँ ने बड़े बेटे राम सुख की शादी अपने एक रिश्तेदार की बेटी से करवा दी। माँ को लगा कि घर में बहू आने से खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राम सुख की पत्नी झगड़ालू स्वभाव की थी। वह नयन सुख से चिढ़ती थी और हमेशा राम सुख को अलग होने और बंटवारे के लिए उकसाती रहती थी। राम सुख ने उसे बहुत समझाया कि हमारे पास बांटने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसा कहा भी गया है, बालहट राजहट स्त्रीहट से कोई नहीं जीत सकता। आत पत्नी की जिद के आगे राम सुख को भी झुकना पड़ा। आखिरकार राम सुख ने माँ और भाई से बंटवारे की बात की। माँ ने भी समझाया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बंटवारा तय हुआ। घर में संपत्ति के नाम पर सिर्फ 3 चीजें थीं, एक गाय, एक कंबल और कुछ पेड़। राम सुख की पत्नी ने चालाकी से बंटवारे की एक योजना बनाई, जिसे राम सुख ने सुनाया। कंबल दिन में नयन सुख के पास रहेगा और रात को राम सुख के पास। गाय आगे का हिस्सा मुंह नयन सुख का और पीछे थन का हिस्सा राम सुख का। पेड़ नीचे के हिस्से जड़ नयन सुख के और ऊपर के हिस्से राम सुख के। भोला भाला नयन सुख भाई के प्यार में यह सब मान गया। माँ भी नयन सुख के पास रहने लगी। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब ठंड का मौसम आया। रात में ठंड लगती तो कंबल राम सुख और उसकी पत्नी के पास होता। नयन सुख ठिठुरता रहता। गाय को चारा नयन सुख खिलाता, क्योंकि मुंह उसका था, लेकिन दूध राम सुख की पत्नी ले जाती। पेड़ों को पानी नयन सुख देता, लेकिन जब पत्तियां या फल लेने जाता तो राम सुख कहता कि ऊपर का हिस्सा मेरा है। माँ से बेटे का यह दुख देखा नहीं गया। उसने नयन सुख को समझाया कि लोहा ही लोहे को काटता है, और उसे एक तरकीब बताई। अगले दिन नयन सुख ने माँ की बात मानी। उसने दिन में कंबल को पानी में भिगो दिया। रात हुई तो कंबल गीला था, जिससे राम सुख और उसकी पत्नी को ठंड में सोना पड़ा। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। राम सुख ने रोका तो नयन सुख बोला, नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं इसे काटूं या रखूं, मेरी मर्जी। राम सुख चुप हो गया, क्योंकि पेड़ कटता तो ऊपर का हिस्सा भी गिरता। इसके बाद नयन सुख ने गाय को चारा डालना बंद कर दिया, और ये कहकर कि गाय मुंह की तरफ से मेरी है, राम सुख को भी गाय को चारा नहीं डालने दिया। गाय भूखी थी। जब राम सुख की पत्नी दूध निकालने गई तो गाय ने उसे लात मार दी। नयन सुख ने कहा, आगे का हिस्सा मेरा है, मैं खिलाऊं या न खिलाऊं, मेरी मर्जी। अब राम सुख और उसकी पत्नी को अपनी गलती समझ में आ गई। राम सुख ने पत्नी को समझाया कि चालाकी से परिवार नहीं चलता। पत्नी ने भी माफी मांगी और परिवार फिर से मिलजुल कर रहने लगा। शिक्षा, परिवार में चालाकी नहीं, सहयोग होना चाहिए। कभी कभी अन्याय को रोकने के लिए उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। लोहा ही लोहे को काटता है। हमारा भाई कितना भी बुरा क्यों ना हो, तब भी हमें उसके साथ सहयोग पूर्वक ही रहना चाहिए, क्योंकि परिवार ही हमारा असली बल है।